हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, आज एक नया टॉपिक की तरफ फिर से चलते हैं। आज क्लास 10th का जो बच्चे काफ़ी परेशान थे कि सर बना दीजिए क्लास एक ला दीजिए, तो बच्चे आज आप लोग को क्लास 10th के लिए एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास केमिस्ट्री लेकर के आए हैं। तो आज पहले ही क्लास में बच्चे आप लोग की पूरी केमिस्ट्री मतलब पहला चैप्टर का जो केमिस्ट्री है बच्चे वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा, ठीक है। और साथ में बच्चे क्या करिएगा, इसको नोट्स भी नोट करते चलिएगा ताकि आपको समझने में, अगर आप लोग नोट किए होंगे तो आपको अच्छा नहीं, क्या करिएगा आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा साथ में। तो बहुत कम समय, इसलिए बच्चे हम लोग डेली के डेली अब ऐसे आपको चैप्टर वाइज क्या करेंगे, केमिस्ट्री का देंगे क्विज, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और सीखते भी चलिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज हम ज़्यादा बात ना करके देखते हैं क्लास 10th, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास 10th सब्जेक्ट में बच्चे केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें से क्या है बच्चे, चैप्टर नंबर 1 यानी पाठ क्या है आपका, पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। जिसका क्या नाम है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चे अपना चैप्टर फर्स्ट था। अब आज इसका बारे में पूरा ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा बच्चे साथ में। चलिए, तो देखते हैं बच्चे, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया तो किसे कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। सर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए यानी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिला है बच्चे हमारे सामने, देखिए बच्चे यहाँ पे आपको समझना होगा कि सर अभिकारक क्या होता है। तो बच्चे ये जो तीर दिख रही है ना, तीर, एरो, इस एरो के जो पहले वाले हैं इन सबको बच्चे अभिकारक कहा जाएगा। इन सबको क्या बोला जाएगा बच्चे, अभिकारक कहते हैं। और तीर के इधर वाले जितने भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे बच्चे, उत्पाद कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे बच्चे, उत्पाद कहलाएंगे, ठीक है। और ये सब क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चे। तो आपको समझ में आ गया ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं बच्चे, जैसे हम मैग्नीशियम लिए हैं। ये मैग्नीशियम है बच्चे, इस मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, या मिलाना लिखे हो तो मिला दिए, तो क्या बन गया बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये अपना नया एक उत्पाद बन गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला दिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप लोग ये देख रहे हो कि बच्चे आगे नंबर 2 है, यहाँ पर ये नंबर, ठीक है। ये सब आपको आगे भी सिखाते हैं। जब रासायनिक समीकरण संतुलित कराएंगे तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि ये कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है बच्चे बैलेंसिंग से, ध्यान दीजिएगा। और हर बार यहाँ से क्वेश्चन छपता है और आप कभी आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चे। रासायनिक अब क्या कहता है, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो चलो बच्चे, रासायनिक अपक्रिया तो हम लोग जान लिए कि क्या कैसे होता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिला देते तो उत्पाद बनता, वो रासायनिक अपक्रिया। बट यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना है। कैसे पहचान करोगे, तो पहले पहचान करने का तरीका क्या है बच्चे, अवस्था में परिवर्तन। पहले चीज में क्या है बच्चे, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई अपक्रिया होगा तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए वो ठोस है, ठोस को अगर, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है बच्चे, अगर बर्फ़ है तो उसको थोड़ा समय के लिए रख दोगे तो वो कुछ समय बाद पानी बन जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वो उसकी अवस्था चेंज हो गई कि नहीं। पहले सर बर्फ़ ठोस था यानी सॉलिड था, और वो अब जाकर के क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है। ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, यानी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। अगला बच्चे, ताप में परिवर्तन। क्या हो जाएगा बच्चे, ताप में परिवर्तन, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है, ताप में परिवर्तन का मतलब क्या समझोगे, जैसे ताप में परिवर्तन, अभी यहाँ अवस्था में परिवर्तन आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं बच्चे। जैसे घर पे जो भाई रूम लेकर के रहते हैं वो लोग दाल वाल बनाते हैं बच्चे, तो दाल बनाते तो पहले हमारी दाल कैसे रहती है, सॉलिड रहती, ठोस रहती भैया,
चावल भी देखिए ठोस रहता है, लेकिन जब उसको हम लोग बच्चे रिएक्शन करा देते हैं, यानी सब कुछ करके कुकर उकर में लगा करके जब दाल को पका देते हैं तो बच्चे क्या होता है, तो दाल हमारी अपनी कैसी हो जाती है, वो मतलब उसका अवस्था चेंज हो जाता है कि नहीं अवस्था चेंज। उसी के साथ साथ बच्चे ताप में परिवर्तन, भाई आप ये देखे होगे दाल या चावल पकाने के लिए बच्चे तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आग को तेज करना पड़ता है, यानी गैस को तेज करना पड़ता है, तो वो आपको ताप में फिर उसके बाद दाल आपकी जब दाल बन जाएगी तो आप क्या करोगे, उस गैस को बंद कर दोगे, तो वो आपको ताप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सर पहले आप बढ़ाए, उसके बाद अब आप ताप को क्या कर दिए, कम कर दिए। उसके बाद बच्चे थर्ड नंबर क्या है, रंग में परिवर्तन। थर्ड नंबर क्या है, रंग में परिवर्तन। हाँ, रंग भी देख लीजिए भाई, हम सर पहले कैसे थे, मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है कि दाल ही पकाना, देख लीजिए पहले दाल कैसी थी बच्चे, उसको हम लोग कर दिए तो अब कैसी हो गई, तो उसका रंग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है बच्चे गैस का निकलना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे, जब हमारी दाल पकती है तो कुकर सीटी मारती है, तो कुकर के साथ देखिए जो भाप निकलता है वो गैस ही रहता है, वो क्या होता है बच्चे, गैस रहता है। तो गैस का निकलना, तो बच्चे ये 4 स्टेप से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि हमारी रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं। जिसमें ये चारों हो जाए तो समझ लेना बच्चे वो रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, हो सकता है एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तीनों है ना, चारों, लेकिन एक भी हो सकता है, लेकिन कोई न कोई होता रहे बच्चे, तो वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग आ गया बच्चे। अगली हेडिंग है बच्चे जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। तो किसे कहते हैं बच्चे, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को एक प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी बच्चे सूत्र या प्रतीक द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यही वाला एग्जाम्पल ले लिए बच्चे जो आपको रासायनिक अपक्रिया में लिए थे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसको दोनों को अपक्रिया करा दिए तो क्या बन गया बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन सबको बच्चे हम लोग एक सूत्र और किसके रूप में लिखे बच्चे, सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखे। मैग्नीशियम Mg बच्चे प्रतीक तो है, सिंबल, ऑक्सीजन प्रतीक है। ठीक है, सूत्र क्या हुआ, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है ना, कहते हैं Mg। ठीक है, ये हो गया खत्म, यही तो है बच्चे मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे अब थोड़ा सा बच्चे जो आपको बताए थे पीछे कि सर अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। अभिकारक बच्चे, अभिक्रिया के पूर्व को अभिकारक कहते हैं। यानी जो अभी आपको तीर खींच के बताए थे ना बच्चे, इसी वाले में देख लो, इसमें ये जो तीर है, तीर की इधर वाले जितने होते हैं सब क्या होते हैं बच्चे, अभिकारक होते हैं। तो वही कह रहा है कि अभिक्रिया के पूर्व को अभिकारक कहते हैं। जैसे MgO, देखिए MgO, ये दोनों क्या कहलाता है, अभिकारक होता है। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के बाद क्या बचता है बच्चे, देखिए तीर के बाद ये अपक्रिया हो गई, तीर का मतलब बच्चे अपक्रिया को प्रदर्शित करता है कि आपकी अपक्रिया हो रही है। अपक्रिया के पश्चात क्या बचता है बच्चे, जो होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, नहीं प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अब ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हो तो ये देखेंगे बच्चे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको नोट कर लेना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बच्चे छपेगा, आता है हर बार, छाप लीजिए इसको। ये चैप्टर बच्चे 3-4 नंबर का तो फिक्स है, क्योंकि केमिस्ट्री बच्चे 20 नंबर की आती है। ठीक है, 4 ही चैप्टर है, यानी 5 नंबर फिक्स है। 4 पंचे 20, 4 चैप्टर पढ़ना इस बार। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ, तो उसमें से पहला क्या है, सबसे पहले अपक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को एक एक बॉक्स में रखते हैं। इसको हम बॉक्स में रखेंगे, अभी आपको इसका यूज करके दिखाते हैं बच्चे। इसमें अभिकारक और उत्पादों के अणुओं को अलग अलग सूत्र के रूप में लिखते हैं, अलग अलग सूत्र के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अगला इसमें अभिकारक और उत्पादों के अणुओं या परमाणुओं की दी गई संख्या को लिखते हैं, यानी अणु परमाणु की जितनी संख्या दी रहेगी बच्चे उसको लिखेंगे। अगला कह रहा आगे कि जो परमाणु सबसे कम संख्या में आए उसे पहले संतुलित किया जाता है। जो परमाणु सबसे कम संख्या में आए उसे पहले संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चे रिएक्शन एक मिला है। तो देखिए पहला नियम क्या कहा गया है कि सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये Mg हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया बच्चे,
ये MgO हो गया, एक बॉक्स में बना लिए। अब अगला क्या कर रहा है कि इनके अलग अलग उत्पादों के रूप में लिखे जाते हैं, अलग अलग लिख लो। जैसे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दो। बच्चे ध्यान से समझिए, इधर भी कितने अणु हैं, दो परमाणु है ना, तो ऐसे लिख लो मैग्नीशियम और बच्चे क्या हो गया ऑक्सीजन। चलिए अब इनकी संख्या देखते हैं बच्चे। अब इनकी क्या करते हैं, सॉरी फिर से देख लो बच्चे। अब इनकी क्या करेंगे हम लोग, संख्या देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है। मैग्नीशियम बच्चे यहाँ पे कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है बच्चे 2, ठीक है। इधर मैग्नीशियम कितना है बच्चे 1 बार, इधर भी ऑक्सीजन कितना बार है 1 बार। आप टोटल कीजिए बच्चे, टोटल करेंगे देखेंगे सर मैग्नीशियम इधर 1 है इधर 1 है, तो मैग्नीशियम दोनों तरफ क्या है बच्चे संतुलित है, दोनों तरफ मैग्नीशियम क्या है संतुलित है। लेकिन सर ऑक्सीजन नहीं संतुलित है, ऑक्सीजन नहीं संतुलित है। तो इधर कितना ऑक्सीजन है सर, इधर 2 है इधर 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आप लास्ट नियम पढ़े कि जो सबसे कम, ये देखो दिख रहा है, जो सबसे कम संख्या में आए उसे पहले संतुलित करें। तो बताना कौन, ये 2 है और ये के है, तो यही तो असंतुलित है ना। आप जोड़ के भी देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे 2 आएगा, तो वैसे पता चल गया कि ये अपना रिएक्शन क्या है असंतुलित है। क्या है बच्चे असंतुलित है। संतुलित का मतलब बच्चे बराबर होता है, बराबर करना, ठीक है, यानी बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो है नहीं, इधर सब 3 है इधर 2 है, तो कैसे बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो चलो हम लोग आज बराबर करते हैं। तो देखिए इधर मैग्नीशियम 2 है, पता हो गया, ऑक्सीजन 2 है इधर 1 है। तो बच्चे एक काम और करना, जो नंबर बढ़ाया जाता है इसको आप ध्यान देना। जब नंबर लगाओगे तो कभी आप लोग नंबर यहाँ बीच में मत लगाना और ना कभी पीछे लगाना। ये हमारी बात को आप गाढ़ बना लो बच्चे अपने दिमाग में, ना नंबर को कभी पीछे लगाना ना बीच में लगाना। अगर पहले से लगा रहेगा तो ठीक है, लेकिन तुम लोग अपने आप से, यानी आप लोग अपने आप से कभी बीच में ना किनारे मत लगाना, ठीक है। आप हर समय कहाँ लगाओगे, आगे ही लगाओगे, चाहे जिसके नंबर लगाओगे आप कहाँ लगाओगे बच्चे, आगे लगाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बताना बच्चे सर इधर मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम थोड़ी ना 2 यहाँ लगाएंगे, नहीं, हम 2 कहाँ लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो आगे वाला नंबर है बच्चे, जब ऐसे लिखा जाता है तो ये सब में गुणा करता है, एक बार इससे करेगा फिर एक बार इससे करेगा, एक बार इससे और एक बार इससे। तो बोलो ये मैग्नीशियम कितना बार, इधर 2 बार है, तो सर मैग्नीशियम तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखना ही पड़ेगा बच्चे, इसको हम लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो अपना 2 हो गया सर, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 2 4 आ गया। अब आप क्या करोगे बच्चे, सर इधर मैग्नीशियम 1 ही बार है, इधर ऑक्सीजन तो ठीक है 2 बार, कोई दिक्कत नहीं, पहले से था पीछे इसलिए बच्चे 2 रहने दिए, ध्यान देना। यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 बार है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम को 2 बार करने के लिए बच्चे इसके आगे 2 लगा देंगे, पीछे नहीं लगाएंगे, भी बताए ना, आगे हर समय हम लोग आगे नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी बच्चे क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 4। अब देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चे, बैलेंस हो गया, ये आपका समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से बच्चे आपको क्या करना है, बैलेंस को समझना है, ठीक है। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाक से। देखिए सेकंड में बच्चे फटाफट, डब्बा मत बनाओ, अगर बनाना चाहे तो हर जगह बना दो, बाकी ना बनाओगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है। देखिए अब ऐसे लाइन खींच लो और सबको अलग अलग लिखो, सबको Fe लिख दिए, अब यहाँ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिख दिए बच्चे। Fe बराबर 1 है, हाइड्रोजन बराबर 2 है और ऑक्सीजन बराबर 1 है, ध्यान से समझो। यहाँ पे बच्चे Fe और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, Fe बराबर बच्चे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए। ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 लिखिए। ऑक्सीजन कितना है बच्चे 4 है, आप जोड़ के भी देख लीजिए, 2 1 3 1 4, इधर 4 आ गया, इधर बच्चे 8 आ गया। तो सर वैसे ही पता चल गया कि बच्चे ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और देखते हैं, ऐसे समझो सर इधर Fe 2 है इधर Fe 1 है, तो हम बताए थे ना जिधर कम नंबर होता है उधर से पहले बैलेंस करते हैं। तो बच्चे इधर 2 कर लेंगे हम लोग, Fe को क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 करना में 2 हो गया, तो ये भी बच्चे 2 हो गया। Fe कितना बार हो गया, आयरन 2 हो गया। अब बच्चे हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। सर हाइड्रोजन भी इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन तो इधर 4 है और इधर कितना ऑक्सीजन बच्चे 1, तो आपको क्या करना, यही 4 नंबर इधर ऑक्सीजन के पीछे नहीं, यहाँ लगाना पड़ेगा। कहाँ बच्चे, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो बताओ ऑक्सीजन 4 बार हो गया ना, ऑक्सीजन 4 बार हो गया,
तो लो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन 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 रुको रुको बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 4 दूना 8। अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया बच्चे, 4 दूना 8, तो यहाँ पर भी तुम्हें 8 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, 8 करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे हम क्या करें, तो दुइये बार है, तो बच्चे आप 4 यहीं आगे लगा दो। 4 कितना लगाओगे, 4, ठीक है। तो 4 दूना 8, तो यहाँ पर भी कितना हो गया बच्चे, ये देखिए 8। अब जोड़िए 8 2 10 4 14। अब देखिए 8 2 10 4 14, ठीक है, कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये भी क्या हो गया बच्चे, बैलेंस। बहुत आसान है बच्चे, बैलेंसिंग नोट कर लेना। क्लास 10th वाले बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन छप के आएगा, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो एक इस टाइप वाला चलो देख लेते हैं, एक इस टाइप वाला देख लेते हैं कि सर ये आ जाएंगे तो कैसे बैलेंस करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो सबको लिख लो बच्चे, हाइड्रोजन कितना है, लाइन खींच लो, मत बनाओ डब्बा, लेकिन लाइन तो खींच लो बच्चे। हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कैल्शियम, ठीक है। हाइड्रोजन 1 देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे है, ये नीचे रहता तो बच्चे इसमें सबसे गुणा होता अगर ब्रैकेट के अंदर रहता है तो ये कि 2 1 3 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कितना है बच्चे, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितना बार, देखिए ये ब्रैकेट है, अब बच्चे ब्रैकेट के बाहर चले गए तो कैल्शियम एक ही बार गिना जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। देखिए बच्चे इधर भी हाइड्रोजन कितना बार है सर, 2 बार है। नाइट्रोजन बच्चे इधर कितना बार हो गया सर, 2 बार हो गया, ठीक है। इधर सर ऑक्सीजन 3 है ना इधर, हाँ 3 दूना सर इधर 6 बार हो गया। इधर कैल्शियम बच्चे 1 ही बार है। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो वैसे पता चल जाएगा बच्चे, 3 1 4 4 3 3 1 4 3 7 है इधर, 2 2 4 6 4 10 कि इधर 11 है और इधर 7 है, इधर 7 है और इधर 11 है। तो बच्चे बैलेंस नहीं, आपको पता हो गया। सर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सर, 3 बार है और इधर 2 बार है। तो इधर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, इधर 3 है ना, इधर 2 है तो यहाँ 3 लगा देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, 3। तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये लो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चे, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे लगा देंगे 2, क्या लगाएंगे 2, ठीक है, 2 लगा देंगे। चलिए देखते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे 2, तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन इधर भी हुआ, 2 और 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। तो हाइड्रोजन बच्चे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4, ठीक है। ध्यान देखिए यहाँ पे क्या लगेगा 4, यहाँ पर भी लगेगा 4, ठीक है। अब नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन इधर बच्चे 2 हो गया और सर इधर भी तो 2 है ना, पहले से ही 2 लिखे थे बच्चे, तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन देख लीजिए बच्चे, 3 दूना 6, 6 2 8, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 8। ध्यान देना बच्चे, ये इससे कराए, 3 दूना देखिए 2 है ना, यहाँ 3 है, 3 दूना 6 नीचे लटक रहा है इसलिए गुणा होगा, 3 दूना 6 और 2 6 2 8 हो गया। इधर कितना बार है, 3 दूना 6 और 6 2 8, इधर भी 8 हो गया, ठीक है, इधर भी 8 हो गया। कैल्शियम इधर कितना बार है बच्चे, 1 बार है, इधर भी 1 बार है। अब जोड़ लो, 4 2 6 8 6 14 15 आ गया बच्चे, इधर भी आ जाए 4 2 6 8 8 6 14 15, इधर भी बच्चे 15 आ गया, ठीक है। यानी अब हमारा क्या हो गया बच्चे, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, एक आप इसको होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है, और बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। होमवर्क की सर हम कर लिए हैं और इसका आंसर भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे ये भी होमवर्क में दिए हैं बच्चे, ये कर लीजिएगा, दोनों आपको होमवर्क में दिए हैं और कमेंट करके दोनों का आंसर बताइएगा, बहुत जल्दी आपका ये वेट करेंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं बच्चे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संयोजन अपक्रिया क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर है बच्चे संयोजन अपक्रिया। तो किसे कहेंगे ये देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं।
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे NH3 और HCl, जैसे NH3 और HCl, ये देखिए बच्चे, जैसे NH3 और HCl जुड़ करके क्या बना लिए बच्चे, NH4Cl बना लिए। क्या बना लिए, NH4Cl बना लिए। तो ये दोनों जुड़ करके एक बना लिए जिसको अमोनियम क्लोराइड या नौसादर कहते हैं। ठीक है, आगे इसी तरह एक एग्जाम्पल और है बच्चे, C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला करके क्या बना लिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड टाइप है इसी का बच्चे, प्रकार में ही है, दूसरा प्रकार है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बच्चे वियोजन अपक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। जब एक अभिकारक वियोजित होकर, देखिए बच्चे यहाँ पे अभिकारक दे दिया है, ये वाला, ये जब एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनिया एक अभिकारक है, ये टूट करके बच्चे दो उत्पाद बना दिया, दो क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया, तो इसे क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अभिक्रियाएं बच्चे तीन प्रकार से होती हैं, वियोजन अपक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला हम पढ़ेंगे बच्चे, पहला आपका है उष्मीय अपघटन, यानी इसको बच्चे वियोजन अपक्रिया को हम लोग अपघटन भी कहते हैं। तो पहला आएगा बच्चे उष्मीय अपघटन। इसको कैसे क्या कहोगे, वह अपक्रिया जो उष्मा यानी गर्मी के द्वारा वियोजित होती है, यानी जिसको हम लोग गर्म कर देंगे, अपक्रिया को खूब गर्मी दे देंगे, उष्मा दे देंगे, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और कई उत्पाद में टूट जाएगी, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगी, तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी बच्चे, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ही उत्पाद है बच्चे, गर्मी दे देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी उष्मा दे देंगे। ठीक है, तो उष्मा दे देंगे तो बच्चे यहाँ पे डेल्टा लगा देंगे, हीट कर देंगे, उष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसी का बच्चे सेकंड है प्रकाश उसी का भी हम लोग वियोजन में पढ़ रहे हैं। वियोजन को बच्चे अपघटन भी कहते हैं, ध्यान देना। प्रकाश अपघटन अपक्रिया पढ़ रहे हैं तो किसे कहते हो, वह अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होती है। जो किसके बच्चे, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होती है। जैसे AgCl, ये सूर्य का प्रकाश है, इसके उपस्थिति में क्या करेंगे, जब अपक्रिया कराएंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है बच्चे, क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन में बदल जाएगी, सिल्वर प्लस क्लोरीन में बदल जाएगी। ये प्रकाश अपघटन अपक्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया देखते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह से वियोजित होती है, यानी वह अपक्रिया जो बच्चे विद्युत धारा की प्रवाह करने से वियोजित होती है, यानी अलग हो जाती है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे पानी में बच्चे हम लोग विद्युत धारा यानी विद्युत अपघटन करा देंगे, विद्युत धारा लगा देते हैं, करंट लगा देते हैं, तो बच्चे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। किस में टूट जाती है हमारे बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। ठीक है, तो ये बच्चे हम लोग वियोजन के तीन यानी अपघटन के तीन प्रकार पढ़े। ठीक है, कौन कौन से पढ़े, उष्मीय, प्रकाश और विद्युत। ठीक है, अब हम लोग तीसरके की तरफ चलते नहीं, अपक्रिया के प्रकार में तीसरा पढ़ते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं बच्चे, विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहोगे, वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, मान लीजिए बच्चे जिसके पास ज़्यादा क्रियाशील रहेंगे तत्व, वो क्या करेंगे, कम क्रियाशील वाले तत्वों को उनके यौगिक से अलग कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है बच्चे, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे ये Fe आयरन है, क्या है बच्चों, आयरन है। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए तो क्या कर दिया, ये आयरन जो है बच्चे, ये आयरन
आयरन क्या कर दिया, इस कॉपर को हटा दिया, यानी डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील था और कॉपर क्या है बच्चे, कम क्रियाशील है। तो क्या बना लिया यहाँ पे बच्चे, कॉपर सल्फेट था, इधर आके फेरस सल्फेट बन गया, जो एक हरा रंग का बनता है बच्चे, ये एक अवक्षेप बनता है हरा रंग का, और बाद में यहाँ से क्या निकल जाता है बच्चे, कॉपर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, कॉपर। और ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये हल्का बच्चे आपको नीले कलर का मिलता है, ठीक है। एक और इसी तरह रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4। तो Zn बच्चे अधिक क्रियाशील है, कॉपर को हटा दे जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, ZnSO4 प्लस क्या बन जाता है, Cu बन जाता है, प्लस Cu बन जाता है। अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आता होगा कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन कम क्रियाशील होता है और कौन ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए भी आप सलूशन लाए हैं और ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। ये देखिए सलूशन लो, ये ठीक है, इतने को आप याद कर लीजिए बच्चे, ये ऐसे चाहे याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए बच्चे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मेन होता है बच्चे, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, और ये क्या था, Au गोल्ड, ठीक है। ये है बच्चे ये। अब इसके नीचे देखिए जिंक कहाँ है बच्चे, ये है, और जिंक देख रहे हो ऊपर आप देखिए जिंक ये है, और कॉपर कहाँ है, जिंक देखिए जिंक के नीचे है कि नहीं, जो नीचे होगा ऐसे बच्चे, नीचे जो जाएगा उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता जो होती है बच्चे वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, घटती है, ठीक है, घटती जाती है। ध्यान देना बच्चे, क्रियाशीलता इनकी घटती जाती है। तो ऊपर वाले ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जैसे सब ज़्यादा क्रियाशील होंगे, और नीचे वाले कम क्रियाशील होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, ये तुम्हारे लिए दिए हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सीरीज को तैयार कर लीजिएगा जो अधिक क्रियाशील। देखिए जिंक, अभी देखे बच्चे, आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ पर है, ये देख रहे हो ना, आयरन, आयरन के नीचे है ना कॉपर, यहाँ है कॉपर। तो भाई आयरन क्या करेगा, आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। तो आगे बात समझ में, इस सीरीज को ध्यान दोगे कि नहीं, अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं बच्चे। आइए अब अगला टाइप पढ़ते हैं बच्चे, द्विविस्थापन अपक्रिया। वे अपक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनता है, यानी यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनता है। अभिकारक यौगिक के बीच, ऐसे लिखना था बच्चे, अभिकारक यौगिक के बीच क्या करता है, आयनों के आदान प्रदान से बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों समझो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस। एक प्लस क्या करेगा, इस जैसे ये प्लस है ना, ये प्लस किसके साथ, इस माइनस के साथ चला जाएगा, और ये वाला प्लस इस माइनस के साथ चला जाएगा। तो यही होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। खत्म। यहाँ पे बच्चे क्या होता है, प्लस माइनस जो होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। किसका, प्लस माइनस जो होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। देखिए BaSO बन गया, क्योंकि प्लस वाला अर्थ में पहले लिखा जाता है बच्चे, BaSO4 बन गया तो इसको बोलते हैं BaSO4, और ये Na2 बना, ये Cl2 है, तो बच्चे ये नंबर उधर जाके उलट जाता है, आगे आ जाता है, तो 2NaCl बन गया, 2NaCl बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ आ गया ना बच्चे, बस बहुत था, कुछ ज़्यादा था नहीं बच्चे। अब हम लोग चल पढ़ते हैं अपचयन एवं उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपक्रिया, ठीक है। ये क्या है बच्चे, इसके बारे में चलो देखते हैं, ठीक है। देखिए अपचयन पढ़ते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्सीकरण कहते हैं। वे अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसे अपचयन यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन, तो क्या बना बच्चे, कॉपर था अकेला, कॉपर में ऑक्सीजन मिल गया, तो बता क्या बच्चे, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन मिल गया कि नहीं, बढ़ गया बच्चे। यहाँ पे देखो कॉपर अकेला था, बट यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो बढ़ गया ना, जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि। इनमें से किसी एक चीज़ का बच्चे वृद्धि होती रहे तो समझ लेना वो कैसे है, अपचयन अपक्रिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ये हाईलाइट कर देना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, अपचयन पढ़े, अब उपचयन की तरफ चलते हैं। उपचयन किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन का
हास होगा या हाइड्रोजन की वृद्धि। वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है बच्चे। और इसमें बच्चे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, निकल रहा था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आया बच्चे, कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। तो इसमें से कॉपर ऑक्साइड है, आप यहाँ पे देख ही रहे हो बच्चे। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड तक CuO था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, ऑक्सीजन निकल गया। तो यही तो इसकी पहचान है बच्चे, जिसमें से ऑक्सीजन निकले तो तुरंत हम सब लोग पहचान लिए कि सर क्या हो गया, अपचयन अपक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चे। अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग, रेडॉक्स अपक्रिया, जो 1 नंबर में बच्चे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो किसे कहोगे रेडॉक्स अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों होता है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लाए हैं बच्चे, एक एग्जांपल रेडॉक्स अपक्रिया के, देखिए ये इससे देखिए बच्चे मैच कराइए और ये इससे कराइए, क्या लगा आपको, सर यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल नहीं है, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसको क्या कहते हो, अपचयन कहते हैं। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन आ जाए, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था बच्चे, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसको क्या कहते हो, उपचयन कहते हैं। लो खत्म बात, बड़ा आसान सा था यार, कुछ नहीं था सर। ठीक है, आगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं बच्चे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए, छाप कर रखिएगा, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और आता भी है, ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा बच्चे ये सब क्वेश्चन बनता है तो वहाँ से 2 नंबर का पक्का बनेगा, वहाँ बैलेंस करने वाला, जो संतुलित वाला आपको समझाए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से समझते हैं बच्चे उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अपक्रिया, तो किसे कहते हैं बच्चे, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला ये क्या, उष्माक्षेपी अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है कि बच्चे, वह अपक्रिया जिसमें उष्मा के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन, मतलब उत्पाद आपको बनेगा ही, साथ में उष्मा का भी क्या होता रहे, उत्सर्जन होता रहे, तो उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे CH4, इसको बच्चे मीथेन बोलते हैं, मीथेन को ऑक्सीजन में नहीं, जिसको हम लोग लकड़ी कोयला भी कह सकते हैं, लकड़ी बोल सकते हैं मीथेन को, या जो सड़े गले दलदली स्थानों पे जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चे, गांव में बोला ना जाता कंडा, वो जो बनता है, ठीक है, उपली जिसको कहते हैं, उस उपली को मीथेन ही बनाता है, क्योंकि गोबर में बच्चे मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो वो उसको जब कंडे को जलाया जाता है ऑक्सीजन में बच्चे, यानी लकड़ी को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन में, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में कुछ भाप जैसे निकलता है, इसको ऑक्सीजन मतलब वाटर पानी बोलते हैं, और साथ में बच्चे उष्मा निकलते भी। तो ठंड की सीजन चल रही भाई, आप देख ही रहे हो, बड़ा अच्छा सा फील आता है भाई उष्मा के साथ साथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे वहाँ से। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, ये समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं उष्माक्षेपी में। अब उष्माशोषी की तरफ चलते हैं बच्चे, उष्माशोषी पढ़ते हैं क्या होता है। उष्माशोषी अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, यानी बच्चे उष्मा प्राप्त हो, उष्मा को अवशोषित किया जाए। ठीक है, क्या होता है, उष्मा को अवशोषित किया जाए, शोषण होता है, तो उसमें उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग उष्मा देंगे नहीं गर्मी देंगे, तो इसको जैसे ही गर्मी देंगे, उष्मा देंगे, तो ये मरकरी बना लेता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या बना लेता है बच्चों, मरकरी बना लेता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे, थोड़ा से और समझते हैं हम लोग। अब आगे आ गया है बच्चे हमारा ये है, देखिए ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण यानी अपचयन अपक्रिया जो हो रही है, वो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव है क्या बच्चे, संक्षारण। पहला प्रभाव क्या है, संक्षारण, जिसको कोरेजन कहते हैं। संक्षारण को बच्चे हम लोग अदर भाषा में वो कह सकते हैं, जंग कहते हो ना, जंग लग जाना, मूर्छा कहते भैया हमसे मूर्छा ना लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा ना, बोला जाता है यार। मूर्छा मतलब वही जंग वाला होता है कि अगर जिसके भाई मूर्छा ले लेते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे हमारे पास आयरन स्टील ये सब होते हैं बच्चे, उनसे में अगर मूर्छा लग जाता है, नहीं जंग लग जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चे, खराब हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भैया हमसे मूर्छा ना ला, नहीं तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। तो ये देखिए संक्षारण, चलो देखते हैं बच्चे संक्षारण, ये अपनी केमिस्ट्री है बच्चे, केमिस्ट्री हम थोड़ी ना कह रहे हैं, केमिस्ट्री बोल रही है। संक्षारण देखते हैं, जब कोई धातु
अम्ल, आर्द्रता, वायु, यानी आर्द्रता मतलब बच्चे नमी, जहाँ पे नमी होती है, अम्ल, नमी, वायु, पानी आदि के संपर्क में आती है तब वो धातु संक्षारित होने लगती है। संक्षारित मतलब वो बच्चे धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चे? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना ही क्या कहलाता है बच्चे? संक्षारण कहलाता है। आगे, चांदी पर काली परत का जमना, चांदी पर किसका बच्चे? काली परत का जमना। तो चांदी पे क्या हो जाता है? काला परत जम जाता है बच्चे। अगर चांदी काली परत समझ ले तो समझ लेना चांदी क्या हो गई है? मूर्छा लग गया, यानी संक्षारण होने लगा है चांदी में। ठीक है। आगे, तांबे पर हरी परत का जमना, यानी तांबा जो है बच्चे, तांबे पे अगर हरा हरा परत लगने लग जाए तो समझ लेना आपका तांबा ये जो है बच्चे धीरे धीरे खराब हो रहा है। ठीक है। इसी तरह बच्चे संक्षारण रोकने का उपाय क्या होता है कि सर जी मान लीजिए इन सब खराब होते रहे, जैसे लोहे का जंग लगना, अगर मान लीजिए बच्चे लोहा खराब हो रहा है तो उसको सर कैसे रोकेंगे? तो आप अपने देसी जुगाड़ से कर लीजिए बच्चे। जैसे वही क्या सर, उसको क्या कर देते हैं, कई लोग ग्रीस लगा देते हैं, कई लोग उसमें ऑयल लगा देते हैं, कई लोग प्राइमर लगा देते हैं, नहीं तो पेंट लगा दीजिए। सबसे अच्छा जुगाड़ है बच्चे, पेंट लगा करके हम लोग इसके संक्षारण के उपाय को रोका जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। जब क्या है बच्चे? विकृत गंधिता जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब बच्चे जिसमें तेल तथा वसा दोनों पाया जाए, वायु खाद्य पदार्थ युक्त वायु के संपर्क में आते हैं, यानी जिसमें ये सब पाए जाते हैं, तो ये उपचयित हो जाते हैं, यानी ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे बच्चे ये अपने चिप्स होते हैं, पापड़ होते हैं, चिप्स देख लीजिए, अभी तो बहुत सारे चिप्स का एग्जांपल ले लीजिए। चिप्स क्या होता है बच्चे? आप पैकेट खोल दीजिए तो ये वायु के मतलब चिप्स की पैकेट खोल दिया जाता है तो बच्चे, तो ये वायु में आकर के देखिए उसको क्या कहते हो, थोड़ा से हल्का से क्या हो जाता है, वो नमी जैसे हो जाता है चिप्स में ना मुलायम सा हो जाता है। ठीक है। तो वो चिप्स इस तरह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे उसमें से क्या हो गया? तेल या वसा युक्त है। इसको हम लोग जब वायु के संपर्क में रखेंगे तो ये हल्का से क्या हो जाएगा? मॉइस्चराइज हो जाएगा। मॉइस्चर मतलब बच्चे नमी में आ जाएगा तो वो गीला होने लगता है। ठीक है। तो बच्चे इन सबको रोकने का मतलब इसको रोकने का सर क्या उपाय होता है? तो बच्चे कुरकुरे की पैकेट में आप देखे होंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्या भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिसके कारण कुरकुरे या पैकेट जो भी पैक वाले होते हैं बच्चे, उन सब में नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है, जिनके कारण वो पैकेटें खराब नहीं होती हैं। ठीक है। ये सब क्या है? विकृत गंधिता के रोकने का उपाय बता रहे हैं आपको कि सर कैसे रोका जाएगा। ठीक है। अब बच्चे जैसे मान लीजिए कोई आप बड़े बड़े कंटेनर में रख रहे हो, तो कंटेनर में बच्चे ऐसे जगह रखिए जहाँ पे हवा थोड़ा बहुत कम आता हो, ऐसे जगह रखिए। ऐसे नहीं कि आप खुले में रख दोगे, जब खुले में रख दोगे बच्चे हवा लगेगा तो आप जिस चीज़ को रखे रहोगे कंटेनर में वो खराब हो जाएगा। तो ये किसका था बच्चे? विकृत गंधिता थी। ये किसका था? विकृत गंधिता, यानी रेंसिडिटी थी। तो आई होप बच्चे ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अगर क्लास समझ में आई होगी तो बच्चे थैंक्स बोलेंगे। आप लोग भी कहिए, कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्लास अच्छी लगी। ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।